अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टिंग तस में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, हमने दूसरी केबल को एक बार ट्विस्ट कर लिया था, अब दूसरी बार हमने ट्विस्ट करना है और फिर अब उसके बाद हम देखेंगे इसकी लंबाई को किस तरह से बनाना है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 5 रोज़ और बनाकर कंप्लीट कर ली हैं और अब हमारी सेकंड वाली जो ब्रेडेड केबल है ये दूसरी बार ट्विस्ट होगी। तो सबसे पहले बटन बैंड के फंदे इनको सीधा बना लेंगे। ये फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बना लेंगे। ये फंदे हमने पिछली बार ट्विस्ट किए थे, तो इनमें से 4 फंदे जो हैं इनको ट्विस्ट नहीं करना, इनको हमने ऐसे ही सीधा बना लेना है। 2 3 4। अब देखिए केबल नीडल लेंगे और 4 फंदे ले लेंगे और ये जो हमारे 4 फंदे पिछली बार जब हमने ट्विस्ट किए थे ये ऊपर से आ रहे हैं, इनको हम पीछे ले जाएंगे, यानी इनको नीचे कर देना है हमने। चार फंदे सीधे बना लेंगे। अब इन फंदों को वापस उसी नीडल पे डाल के पीछे से हम इसको बना देंगे। तो ये देखिए ये खुद ब खुद ही नीचे चले गए हैं। पहले ये ऊपर से आ रहे थे, अब ये इसके नीचे चले गए हैं। तो इनको मैं सीधा बना लूँगी। धागा अपनी तरफ ला के 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4। अब देखिए ये दूसरी केबल है, इसको हमने दूसरी बार ट्विस्ट करना है। यहाँ पर भी ब्रेड बन जाएगी फिर हमारी। तो इन फंदों को ऐसे पीछे से अब हम ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4। तो यहाँ पर इंक्रीजेस हो के हमारे पास 12 फंदे हो गए हैं। इनको हमने ट्विस्ट कर लिया। अब ये जो हमने केबल नीडल पे फंदे उतारे थे इनको वापस उसी नीडल पे लेंगे और इनको सीधा बना देंगे। तो ये देखिए हमारी सेकेंड बार जो है, दूसरी बार हमारी केबल ट्विस्ट हो गई है। अगला फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा बना लेंगे। रेगुलर इंक्रीज वाला स्टिच है, इसके दोनों तरफ एक एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे। अगला फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बना लेंगे। ये फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे ले जाएंगे, 4 फंदे सीधे बना लेंगे। ये हमने पिछली बार ट्विस्ट किए थे, इनमें से 4 फंदे हम सीधे बना लेंगे। केबल नीडल लेके 4 फंदे इस पे उतारेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और चार फंदे बुन लेंगे। नीडल पे जो फंदे हैं इनको वापस उसी नीडल पे ले लेंगे। इनको सीधा बना देंगे। 2 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, गैप के स्टिचेस हैं, इनको उल्टा बना लेंगे। 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 3 4 और फिर से केबल नीडल लेके इनको ट्विस्ट कर लेंगे। इसी तरह से पीछे ले जाएंगे, 4 फंदे सीधे बना लेंगे। इनको भी अब सीधा बना लेंगे। दो फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बना लेंगे। धागा पीछे ले जाएंगे और इस साइड पे भी अब हम दूसरी बार ट्विस्ट करेंगे। तो ये 4 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 1
2 3 4। ये फंदे उल्टे हैं अगले, इनको उल्टा बना लेंगे। 2 फंदे, धागा पीछे ले जाएंगे। 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इनको सीधा बना लेंगे। रेगलाइन इंक्रीज वाला स्टिच है, इसके दोनों साइड पे एक एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे। बैक साइड के स्टिचेस हैं, यहाँ पर भी हम उसी तरह से केबल का पैटर्न बनाएंगे। तो मैं ये बनाती हूँ। अब देखिए व्यूअर्स, दूसरी स्लीव के स्टिचेस हैं, तो इसको हमने किस तरह से बनाना है देखें। ये फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इनको सीधा बना लेंगे। ये फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इनको उल्टा बना लेंगे। अब देखिए हमने इन 8 फंदों को ट्विस्ट करना है, क्योंकि हम पहले इन 8 फंदों को कर चुके हैं। यहाँ से 4 फंदे हम ट्विस्ट नहीं करेंगे और 8 फंदे हम ट्विस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से नीडल पे इन फंदों को, 4 फंदों को उतार। अब देखिए व्यूअर्स, 4 फंदे हमने जो केबल नीडल पे उतारे हैं, इसको हम अगली साइड से ट्विस्ट करेंगे और जो पीछे वाले फंदे हैं, जो बाद वाले 4 फंदे हैं, इनको पीछे से हम बुनेंगे। 1 2 3 4। अब ये वाले 4 फंदे वापस नीडल पे ले लेंगे। इनको भी हम सीधा बना लेंगे ट्विस्ट करते हुए, और ये जो 4 फंदे रह गए हैं, इनको भी अब सीधा बना लेंगे। तो अगली दोनों केबल भी मैं इसी तरह से ट्विस्ट करूंगी। इनको आगे रखते हुए पीछे से पहले 4 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4। अब इनको वापस से नीडल पे लेके अब ये 4 फंदे जो नीडल पर रह गए हैं, इनको भी सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे। 2 फंदे दरमियान में गैप के हैं, इनको उल्टा बना लेंगे। अगले फंदे भी हम इसी तरह से ट्विस्ट करेंगे। पहले 4 फंदे केबल नीडल पे उतार लेंगे, आगे की तरफ रखेंगे और पीछे वाले 4 फंदे बुन लेंगे। 2 3 4।
अब नीडल से फंदे, केबल नीडल से फंदे दूसरी नीडल पे ले जाएंगे, इनको भी बना लेंगे। ये 8 फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए। 4 फंदे जो रह गए हैं इनको भी सीधा बना लेंगे। अगले 2 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। ये फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बना लेंगे। एक फंदा दोनों साइड पे रेगलान इंक्रीज कर लेंगे। ये फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा बना लेंगे। आप देखिए इधर भी हमने उसी तरह से रिपीट करना है। तो ये वाले 4 फंदे हमने इस तरह से ट्विस्ट करने हैं। इसको अपनी साइड पे रखते हुए पीछे से 4 फंदे पहले बना लेंगे। वापस उसी नीडल पे लेंगे, इनको बुन लेंगे। ये 4 फंदे हैं, इनको भी सीधा बना लेंगे। 2 फंदे गैप के हैं, इनको उल्टा बना लेंगे। धागा पीछे ले जाएंगे और चार फंदे सीधे बना लेंगे। अब इनको ट्विस्ट करते हुए वापस उसी नीडल पे डालेंगे और इनको सीधा बना लेंगे। और जो 4 फंदे रह गए हैं इनको भी सीधा बना लेंगे। एक फंदा उल्टा, बटन बैंड के फंदे सीधे, लास्ट वाला फंदा उल्टा। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर भी हमारा ब्रेड बन गया है। दूसरी बार ट्विस्ट हो गया है। ये देखिए इस साइड पे भी, बैक साइड पे हमारे इसी तरह से 3 रहेंगे। स्लीव में हमारे 3 ब्रेड हैं, फ्रंट साइड पे हमारे 2 ब्रेड हैं। और तो देखिए व्यूअर्स, इसी तरह से मैं इंक्रीजेस करती रहूँगी जब तक हमारी कॉलर से लेके नीचे तक लंबाई 20 सेंटीमीटर नहीं हो जाती, उस वक्त तक मैं इंक्रीज़ करती रहूँगी। केबल का पैटर्न हर 5 सिलाई के बाद ट्विस्ट करूँगी और रॉन्ग साइड से जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उनको वैसा ही बनाऊँगी और बटन बैंड के फंदे जो हैं इनको सीधा बनाऊँगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने कॉलर से लेके नीचे तक 20 सेंटीमीटर बनाकर तैयार कर लिया है। अब देखिए हमने यहाँ पर अब जो पैटर्न हमारा बन रहा था केबल का, ब्रेडेड केबल का, इसको बनाना बंद कर देना है और यहाँ से अब हम बिल्कुल सीधा बनाएंगे, यानी सीधी उल्टी रॉस बनाएंगे। तो देखिए पहले तो हम यहाँ पे पैटर्न बना रहे थे ना, अब यहाँ पर पैटर्न ही बनाएंगे बल्कि पूरी रॉ को सीधा बना देंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और तमाम रॉ को सीधा बना देंगे। बीच में हमने जो हमारे रेगलान इंक्रीजेस हैं उसी तरह से करते रहेंगे। तो ये देखिए हमारा ये रेगलान इंक्रीज़ वाला स्टिच है, इसके दोनों साइड पे एक एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। ये भी हमारी इंक्रीजेस उसी तरह से चलेंगी। स्लीव के फंदे हैं, इनको भी सीधा बना लेंगे। तमाम स्टिचेस को अगले रेगलान इंक्रीज़ तक मैं सीधा बना लेती हूँ।
तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा रेगुलर इंक्रीज़ वाला स्टिच है। ये देखिए, इसकी दोनों साइड पे एक एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे, क्योंकि रेगुलर इंक्रीजेस तो हमारे इसी तरह से अभी चलेंगे। बैक साइड के फंदे हैं, इनको भी सीधा ही बना लेंगे। यहाँ पर भी अब हमारा केबल का पैटर्न बनना बंद हो जाएगा और इसको हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा रेगुलर इंक्रीज़ वाला स्टिच है, इसके दोनों साइड पे एक एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। दूसरी साइड के फंदे हैं स्लीव की साइड के, और इनको भी सीधा बना लेंगे। स्लीव तो नहीं होगी ये, मतलब स्लीव यहाँ पर स्लीव की जगह पर ये आएंगे, तो यहाँ पर भी केबल का पैटर्न अब नहीं बनेगा और इनको भी हम सीधा बना लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, ये फिर से हमारा रेगुलर इंक्रीज़ वाला स्टिच है। इसके भी दोनों तरफ हम एक एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे, दूसरी साइड पे भी कर लेंगे। और अब ये दूसरी साइड का फ्रंट है, इसके फंदे भी सीधे बना लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, ये हमारे दूसरी साइड के बटन बैंड के फंदे हैं, इनको भी सीधा बना लेंगे। यहाँ पर आपको ये एक यार्न ओवर नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने पिछली रॉ में जो है बटन होल बनाया था, तो ये उसका यार्न ओवर है। तो मैंने क्या किया है कि हर 10 रिच के बाद एक बटन होल बनाया है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने हर 10 रिच के बाद बटन होल बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर एक बटन होल बना दिया। फिर 10 रिजेस बनाऊंगी और बटन होल बना लूँगी। तो अब देखिए रॉन्ग साइड की रॉ है, उसको हमने किस तरह से बनाना है। बटन बैंड के फंदे सीधे, जिस तरह से हम बनाते आ रहे हैं। 8 फंदे हैं, 8 स्टिचेस बटन बैंड के सीधे बना लेंगे, इनको नेट कर लेंगे और बाकी तमाम रो को उल्टा बना लेंगे। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनाना। अब हम इसको इसी तरह से राइट साइड से इसको नेट करेंगे, रॉन्ग साइड से इसको पर्ल करेंगे। राइट साइड से सीधा बनाएंगे और रॉन्ग साइड से इसको उल्टा बनाएंगे। तो मैं पूरी रो को इसी तरह से बनाती हूँ और लास्ट में बटन बैंड के फंदे सीधे बना लूँगी। अब देखिए, ये
मैंने पूरी रो को उल्टा बना लिया है और अब बटन बैंड के फंदे हैं, इनको सीधा बना लेंगे। लास्ट वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, जहाँ पर मैंने पैटर्न बनाना छोड़ा था वहाँ से मैंने 5 इंक्रीज़ किए हैं। एक इंक्रीज़ मैंने आपके सामने किया और 4 इंक्रीज़ मैंने ऑफ कैमरा किए। और अब हमारा पोंचो जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखें, अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करें तो ये देखें व्यूअर्स, हमारा अगर हम इसको फोल्ड करें तो हमारा पोंचो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब देखिए, हमने क्या करना है, सिर्फ एक साइड का फ्रंट लेके उसको बनाना है। यहाँ पे इंक्रीजेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पर 35 इंक्रीजेस किए हैं। तो देख लेते हैं कि फंदों का हिसाब क्या है हमारे पास। तो देखिए व्यूअर्स, कॉलर से लेके यहाँ तक मेरे 35 इंक्रीजेस हुए हैं। ये देखिए 35 इंक्रीजेस जब हुए हैं तो यहाँ पर हमारे पास हैं 45, दोनों साइड के फ्रंट में हमारे पास हैं 45 स्टिचेस। ये इंक्रीजेस हैं हमारे 35 और यहाँ पर हैं हमारे पास 81 स्टिचेस दोनों साइड के स्लीव के एरिया में, और यहाँ पर है हमारे पास 98 स्टिचेस। तो ये इस तरह से है। अब हम सिर्फ फ्रंट साइड के स्टिचेस लेंगे, लेकिन ये जो रेगुलर इंक्रीज वाला स्टिच है इसको हम स्लीव में शामिल कर देंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए व्यूअर्स, हम सिर्फ एक साइड के फ्रंट के स्टिचेस लेंगे और इनको पहले बुनेंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारी अब इंक्रीजेस ख़त्म हो गई हैं, यहाँ पर अब डिक्रीजिंग शुरू होगी ताकि इसको पोंचो को जो है वो गुराई की शेप में लाया जा सके। तो बटन बैंड के फंदे सीधे बना लेंगे, बल्कि मैं रेगुलर इंक्रीज तक जहाँ पे स्लीव शुरू होंगी उससे पहले तक तमाम फंदे सीधे बना लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने फ्रंट साइड के तमाम फंदे सीधे बना लिए हैं, रेगलान से 2 फंदे पहले तक। तो अब क्या करेंगे, इन 2 फंदों का एक बनाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से हमारी डिक्रीजिंग शुरू हो जाएगी। ये जो रेगलान इंक्रीज वाला स्टिच है इसको, और जो हमारी ये स्लीव के फंदे हैं इसको मैं ये इस तरह नीडल में धागा डालूंगी और इसके ऊपर ऐसे शिफ्ट कर दूंगी। ये 81 स्टिचेस हैं, मैं इनको इसके ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इन स्लीव की साइड के जो फंदे हैं इनको मैंने इस तरह से वूल के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। ये फंदे हम बाद में इसमें शामिल करेंगे जब हम बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर हमने चूँकि इकट्ठा बनाना है तो फिर बाद में इन फंदों को इसी तरह से उठा लेंगे। तो अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड की रॉ है उसको हमने किस तरह से बनाना है। हमने जो डिक्रीजिंग करनी है वो राइट साइड से ही करनी है, रॉन्ग साइड से हमें नहीं करनी। तो इस पूरी रॉ को मैं उल्टा बना लूँगी, बटन बैंड के फंदों तक तमाम फंदों को उल्टा बना लूँगी।
अब देखिए ये बटन बैंड के फंदे हैं, इनको सीधा बना लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैं हर राइट साइड की रो पे एक फंदा डिक्रीज़ करूँगी और 20 फंदे डिक्रीज़ करूँगी, यहाँ तक कि मेरे पास नीडल पर 25 स्टिचेस रह जाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैं फंदों को डिक्रीज़ करती गई। 20 फंदे यहाँ पर मैंने डिक्रीज़ किए हैं, 20 स्टिचेस यहाँ पर डिक्रीज़ हुए हैं और अब 25 स्टिचेस और प्लस बटन बैंड के 8 स्टिचेस। तो अब जो है मैं बॉल को इधर ही अटैच रहने दूंगी और इनको शिफ्ट कर दूंगी किसी स्टिच होल्डर पर, क्योंकि हमने जब बॉर्डर बनाना है तो फिर हमने फ्रंट बैक स्लीव सबका इकट्ठा ही बॉर्डर बनाना है। तो मैं इसको स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दिया है। अब हम दूसरी साइड का फ्रंट बनाएंगे। तो ये देखें, इस साइड के फंदों को भी मैंने इस तरह से नीडल में धागा डाल के और उसमें से धागा गुजार दिया है और ये अब हमारी दूसरी साइड के फ्रंट के फंदे हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इसको हमने इस साइड से बुनना शुरू करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बॉल को अटैच कर लूँगी। तो मैंने जो रेगलान इंक्रीज़ वाला स्टिच था वो स्लीव में शामिल कर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 फंदों का एक बनाना है, यानी डिक्रीजिंग करनी है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने यहाँ पर डिक्रीजिंग की थी। तो देखिए इस तरह से 2 फंदों का एक बनाना है और हमने यहाँ पर बॉल भी अटैच करना है। तो इस तरह से हम इसको ऐसे बना लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, पूरी रो को सीधा बना देंगे। अब देखिए ये बटन बैंड के फंदे हैं, ये तो हम बनाते ही सीधे हैं, राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी इनको सीधा बना लेंगे। 8 फंदे हैं, 7 इनमें से सीधे बनाएंगे, एक फंदा लास्ट वाला उल्टा बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमारे 1 2 3 4 5 बटन होल बन चुके हैं और 1 2 3 4 5 रिजेस हुई हैं। 5 रिजेस अब और होगी तो मैं यहाँ पर एक लास्ट बटन होल बनाऊंगी। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो हमने किस तरह से बनानी है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बटन बैंड के फंदे सीधे बना लेंगे। आठ फंदे सीधे बना लिए और अब तमाम फंदों को यहाँ तक मैं उल्टा बना लूँगी। इसको मैं यहाँ पर ऐसे नॉट दे लूँगी ताकि ये यहाँ पे सिक्योर हो जाए। अब देखिए व्यूअर्स, हमने इस साइड पे भी 20 स्टिचेस जो हैं उनको डिक्रीज़ करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर किया है। जब तो मैं ये इसी तरह से डिक्रीज़ करके दूसरी साइड का फ्रंट भी कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, दूसरी साइड का फ्रंट भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पर भी 20 डिक्रीज़ कर दिए हैं और यहाँ पर अब हमारे पास 33 स्टिचेस रह गए हैं। तो यहाँ से मैं इस वूल को यहाँ से काट दूँगी और इसको स्टिच होल्डर पे शिफ्ट कर दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, अब हमने बैक साइड के फंदों को बनाना है। तो ये हमारे पास 98 स्टिचेस हैं। तो हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे और इसके दोनों साइड पे डिक्रीजेस होंगे। दोनों साइड पे एक एक फंदा डिक्रीज़ होता जाएगा। 20 स्टिचेस इधर डिक्रीज़ होंगे, 20 स्टिचेस इधर डिक्रीज़ होंगे दूसरी साइड पे। तो इसको हमने किस तरह से बनाना है देखिए। तो पहली ही 2 स्टिचेस जो हैं इनको हमने डिक्रीज़ करना है, 2 का एक बनाना है, इस तरह से इकट्ठा बुनते हुए ऐसे।
अब पूरी रो को लास्ट के 2 फंदों तक मैं सीधा बना लूँगी। अब देखिए ये लास्ट 2 स्टिचेस रह गए हैं, इनको भी हमने 2 का 1 बनाना है। इस तरह से इस पहले फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे, इसके बाद इसको वापस उसी नीडल पे लेके 2 का 1 बना देंगे। रॉन्ग साइड की रो पूरी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से भी एक रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए व्यूअर्स, दोनों साइड पे एक एक फंदा डिक्रीज़ करते जाएंगे यहाँ तक कि जब तक हमारे पास यहाँ पर सेंटर में 58 स्टिचेस नहीं रह जाते। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बैक साइड के भी फंदे डिक्रीज़ कर लिए हैं। दोनों साइड से मैंने 20 स्टिचेस डिक्रीज़ किए हैं। टोटल 40 स्टिचेस डिक्रीज़ होने के बाद नीडल पर हमारे पास 58 स्टिचेस हैं। अब देखिए हमने बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर बनाने के लिए हम इसको फ्रंट साइड पे ले लेंगे और आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पर बॉल लगा हुआ अटैच छोड़ दिया था और अब यहाँ से हम बॉर्डर बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, बॉर्डर जो है हमारा गार्टर स्टिच में बनेगा। जिस तरह से हमने ये बटन बैंड के फंदे बनाए हैं इसी तरह से। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और ये तमाम फंदे जो फ्रंट साइड के हैं मैं बुन लूँगी। अब देखिए ये फ्रंट साइड के तमाम फंदे मैंने सीधे बना लिए हैं। अब देखें, जो हमारा यहाँ पर 2 का 1 बनाया हुआ है, ये देखें, मैं थोड़ा सा करीब कर लेती हूँ। 2 का 1 बनाया हुआ है, उसमें इस तरह से नीडल डालेंगे, एक फंदा पिक कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने 40 स्टिचेस पिक करने हैं। 20 स्टिचेस डिक्रीज़ हुए थे, स्टिचेस जो हैं 40 पिक करेंगे। अब देखिए इनके दरमियान में जो एक रो सीधी बनाई थी हमने, उसमें से एक फंदा ऐसे पिक कर लेंगे यूँ। अब जो 2 का 1 बनाया था उसमें से एक फंदा पिक कर लेंगे और जो एक रॉन्ग साइड से उल्टी रो बनाई थी उसमें से एक फंदा पिक कर लेंगे। दो का 1 बनाया था वहाँ से एक पिक किया और एक जो उल्टी रो बनाई थी उसमें से एक फंदा पिक कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं 40 स्टिचेस पिक कर लेती हूँ और उसके बाद हम स्लीव के फंदे पिक जो हैं वो उनको बुनेंगे। अब देखिए ये स्लीव के फंदे हैं, इनको मैं नीडल के ऊपर डाल के और इनको भी सीधा बुन लूँगी। तो देखें इस तरह से मैं इसको एक एक फंदा नीडल के ऊपर ऐसे पिक कर लूँगी।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इन फंदों को पिक कर लिया है और अब देखें, अब हम इसमें से इस धागे को ऐसे खींच के निकाल देंगे। तो बहुत ही आसान होता है इस तरह से। अगर आपके पास स्टिच होल्डर नहीं है तो आप इस तरह से भी फंदों को डाल सकते हैं। आप देखिए, इन फंदों को भी हम सीधा बना लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, स्लीव के भी तमाम स्टिचेस जो हैं मैंने सीधे बना लिए हैं। अब देखिए व्यूअर्स, ये बैक साइड है और यहाँ से भी मैं 40 स्टिचेस पिक करूँगी। तो सबसे पहला स्टिच था हमारा, जो हमने 2 का 1 बनाया था, वहाँ से एक स्टिच पिक कर लेंगे इस तरह से, और एक जो हमने उल्टी रो बनाई थी वहाँ से एक स्टिच पिक कर लेंगे। 2 का 1 जहाँ बनाया था वहाँ से एक, और एक जो उल्टी रो थी वहाँ से। तो इसी तरह से मैं इस साइड से भी 40 स्टिचेस 40 फंदे पिकअप कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस साइड से भी 40 स्टिचेस पिक कर लिए हैं और अब ये बैक के स्टिचेस हैं, इनको भी सीधा बना लेंगे। इससे पहले मैं ये इसको नॉट दे लूँगी यहाँ पर। और अब इनको भी सीधा बना लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, इस दूसरी साइड से भी हम एक एक फंदा पिक करते जाएंगे और यहाँ से भी मैं जहाँ पे 2 का 1 बनाया था वहाँ से भी पिक करूँगी, और जहाँ हमारी एक उल्टी रो थी वहाँ से भी एक फंदा पिक करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, इस साइड से भी मैंने 40 स्टिचेस पिक कर लिए हैं। अब दूसरी साइड की स्लीव है, इसके फंदों को मैं नीडल पे डाल लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने स्लीव के फंदों को इस तरह से नीडल पे डाल लिया है और अब इनको भी सीधा बना देंगे। ये देखें। अब देखिए व्यूअर्स, ये दूसरी साइड का फ्रंट है, तो यहाँ से भी मैं 40 स्टिचेस पिक कर लेती हूँ। तो सबसे पहला स्टिच जो पिक करेंगे, जो उठाएंगे हम, वो 2 का 1 बनाया था हमने सबसे पहला, तो उसमें से उठाएंगे। उसके आगे फिर हमने एक उल्टी लाइन बनाई थी, तो वहाँ से बुन लेंगे। फिर 2 का 1 बनाया था, वहाँ से उठा लेंगे। फिर एक उल्टी लाइन बनाई थी, वहाँ से उठा लेंगे। तो इसी तरह से मैं इस साइड से भी 40 स्टिचेस पिक कर लूँगी।
अब देखिए ये दूसरी साइड के फ्रंट के स्टिचेस हैं जो हमने नीचे छोड़ दिए थे। 33 स्टिचेस हैं बैंड पट्टी बटन पट्टी समेत, ये 33 स्टिचेस हैं। तो मैं इनको भी सीधा बुन लूँगी, लेकिन उससे पहले यहाँ जो हमने हमारी टेल है इसको मैं सिक्योर कर लूँगी। लास्ट वाला फंदा उल्टा बना लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, हमारी रॉन्ग साइड की रो है। अब पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बना लेंगे, लास्ट वाला फंदा उल्टा बना लेंगे। चूँकि ये हमारा गार्टर स्टिच में बॉर्डर बनेगा, 5 रिजेस मैंने बनानी है इसकी, 5 उल्टी लाइंस बनेंगी। तो मैं इस पूरी रो को सीधा बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर एक उल्टी सी लाइन बन गई है। अब मैं 8 रॉज और बनाऊंगी सीधा सीधा बुनते हुए। यहाँ पे टोटल 5 रिजेस बनेंगी और उसके बाद फंदों को बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 8 रॉ सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पर हमारी 5 रिजेस बन गई हैं, 1 2 3 4 और नीडल के साथ ये 5। अब हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो हमने किस तरह से फंदों को बाइंड ऑफ करना है, हमें थोड़े लूज़ फंदे बाइंड ऑफ चाहिए क्योंकि ये किनारा है इसका। और अगर हमारे ज़रा से भी टाइट फंदे हुए बाइंड ऑफ हुए तो ये ऊपर को मुड़ेगा या अंदर की तरफ मुड़ेगा। तो इसके लिए जो लूज़ फंदे बाइंड ऑफ करने की टेक्निक है वो ये है कि हम एक तो ये करते हैं कि नेट टू टुगेदर टेक्निक से फंदे बाइंड ऑफ करें तो लूज़ फंदे बाइंड ऑफ होते हैं। और दूसरा 1 नंबर बड़ी सिलाई ले लें। तो मैंने यहाँ पर 4 नंबर नीडल ली है और इससे मैं फंदों को बाइंड ऑफ करूँगी। तो देखिए नेट टू टुगेदर किस तरह से हमने करना है। एक फंदा बुन लेंगे, वापस उसी नीडल पे लेंगे और अब इन जो फंदा हमने बुना था उसको अगले फंदे के साथ 2 का 1 बना लेंगे। वापस उसी नीडल पे लेंगे और अगले फंदे के साथ 2 का 1 बना लेंगे। वापस नीडल पे लेंगे और अगले फंदे के साथ 2 का 1 बना लेंगे, इस तरह से। तो इस तरह से जो है फंदे वैसे ही बहुत लूज़ बाइंड ऑफ होते हैं। तो हमने इसके साथ साथ ये किया कि 1 नंबर बड़ी नीडल ले ली ताकि हमारे फंदे बिल्कुल ही जो हैं लूज़ बाइंड ऑफ हों और हमारा किनारा अंदर की तरफ या बाहर की तरफ ना मुड़े। तो हमने दोनों ही टेक्निक इसमें इस्तेमाल कर ली। तो मैं इसी तरह तमाम फंदों को बाइंड ऑफ करती हूँ और फिर इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और अब इस लास्ट वाले फंदे को हम किस तरह से सिक्योर करेंगे, थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ लेंगे यहाँ और अब इस फंदे में से इस टेल को निकाल लेंगे। और इस टेल को इस तरह से टेपेस्ट्री नीडल में डाल के इसको अंदर ऐसे टक कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा पोंचो बनकर तैयार हो गया है। और अब इसमें इस तरह से ये हम बटन लगाएंगे। यहाँ पर 2 बटन इस साइड पे लगेंगे, इस तरह से इसको ऊपर नीचे ऐसे रखते हुए
2 बटन हम यहाँ पर लगाएंगे और इसी तरह से 2 बटन जो हैं वो दूसरी साइड पे लगाएंगे। तो मैं ये लगाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हमने बटन किस तरह से लगाने हैं। ये जो हमारा रैगलान वाला स्टिच है इसको और दूसरी साइड के रैगलान वाले स्टिच को इस तरह से मैच करेंगे। देखें ऐसे, ऐसे। और अब ये हमारा एक ऐसे पॉइंट हमें मिल गया है। अब हमने थोड़ा सा इससे हटा के यहाँ पर बटन लगाने हैं, लेकिन इसमें जो हमने नॉट लगाई हुई है इसको अंदर टक कर देंगे ऐसे और इसको ऊपर ले आएंगे। अब बटन लेंगे और इसको दूसरी साइड से निकालेंगे और ऐसे। अब इसको हम इस तरफ से ऐसे निकाल के और यहाँ पर ऐसे इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे। अब इसी से थोड़े से फासले पे मैं यहाँ एक और बटन लगाऊंगी इसी तरह से। तो इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी बटन लगा लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा पोंचो बनकर तैयार हो गया है। तो यकीनन आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।